व्यूअर्स, वेलकम टू आरके गिरी क्लासेस। आज हम रैपिड रिवीजन लेक्चर सीरीज केमिकल काइनेटिक्स से शुरुआत कर रहे हैं और इसके साथ साथ जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। आज हम जो कंटेंट है वो डिस्कशन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन और उसके साथ जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक सीएसआर नेट, आईआईटी गेट, आईआईटी एग्जाम, टीआईएफआर के क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे रैपिडली। और उसके साथ साथ एंड में आते आते यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट है। जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को स्टडी करते हैं। जैसे कि मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन की केमिकल रिएक्शन है और वो मैकेनिज्म जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो हमारे पास दो स्टेप में मैकेनिज्म प्रोसीड होता है, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है। जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब स्लो स्टेप में ही रेट डिटरमाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये रिएक्शन की पूछा जाए कि इसकी रिएक्शन को एक्सप्रेस करो, तो हमें इस रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक है रेट लॉ और दूसरा है क्या है, और दूसरा है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन को हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे हम जब रेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रेट लॉ क्या करता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उस स्लोएस्ट स्टेप में जितने भी रिएक्टिंग स्पेसिस है उसके ऊपर उस हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। उस हिसाब से हम रेट को डिफाइन करते हैं, क्यों रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस, क्योंकि कंसंट्रेशन जब रिएक्टिंग स्पेसिस का बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा उस रिएक्शन का। आप देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, क्योंकि ये एक ही रिएक्टिंग स्पेसिस था, ये एक ही रिएक्टिंग स्पेसिस था होल रिएक्टेंट में। इसकी जो कोफिशिएंट 1 था, इसकी कोफिशिएंट 1 था, इसीलिए जो एक्सप्रेशन करेंगे इसकी टू द पावर 1 है, ये टू द पावर 1 है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे वो एक कांस्टेंट सिंबल देंगे। अगर पूछा जाएगा कि ऑर्डर बताओ विद रिस्पेक्ट टू NO2, पावर क्या है 1 है, तो ऑर्डर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू NO2 1 होगा। अगर फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा कि इसकी ऑर्डर बताओ, तो पावर क्या है 1 है, तो मतलब फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। अगर पूछा जाएगा कि ओवरऑल ऑर्डर बताओ रिएक्शन की, तो क्या करोगे 1 + 1 करोगे 2 करोगे। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पूछा जाएगा तो फिर ये बताओगे कि ये क्या करेगा, ओवरऑल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग स्पेसिस है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बस उसकी जो कोफिशिएंट है उसको लिख दोगे, बस खत्म हो गया बात। लेकिन हमें बताना होगा एक्चुअल रेट होगा, तो वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन। फॉर एन एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2A + B गिव्स रेशियो C + 2D, राइट। अब फास्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए और फास्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बताओ रेट क्या है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1 B टू द पावर 1, क्योंकि फास्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, फास्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी। R = KAB, तो ऑप्शन कौन सा है, डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और उसके बाद हम एक रिएक्शन लेते हैं 2NO2 F gives rise to 2NO2 + F2। अगर इस रिएक्शन बारे में पूछा जाएगा तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, रेट = KNO2F। कौन से ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 1 NO2F है, क्योंकि यहां पर एक ही रिएक्टिंग स्पेसिस रिएक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है, ये नहीं होगा, क्योंकि 2 NO2F है, 2 NO2F है, ये नहीं होगा। NO2F के साथ F है, तो ये नहीं होगा। यहां पर क्या है, NO2 है, F भी है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है ये, तो आंसर क्या बनेगा, सी। यहां पर आंसर क्या था, डी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक रिएक्शन के बारे में बात करता हूं, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। मान के चलो कि पहले क्या था, इसकी रिएक्टेंट सपोज कंसंट्रेशन 100 m था, वो बाद में घटकर 80 m हो गया। तो मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ जब हम रिएक्ट करने के लिए उसको बोले, हम छोड़ देते हैं उसको रिएक्शन में, वेसल में, तो वो क्या करता है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या करते हैं, उसको एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम एक डिफाइन करते हैं, वो ΔC/ΔT होता है। और ये पॉजिटिव किसके लिए बोला जाता है, ये बोला जाता है कि रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ध्यान रखना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रहा है। देखो यहाँ पर 100 से 80 हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 था, कुछ रिएक्शन नहीं हुआ था। अब प्रोडक्ट कितना हो गया, कंसंट्रेशन 20 m है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो इसीलिए एक रिएक्शन की एक फॉर्मेट दी गई ΔC/ΔT, मतलब C2 - C1 T2 - T1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम और कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली। जैसे कि इनिशियल फाइनल फाइनल, C2 - C1 C2 - C1 एंड T2 - T1 T2 - T1 क्या आ गया 2m। यहां पर क्या था,
C2 माइनस C1 एंड T2 माइनस T1 क्या आ गया 2 आ गया। देखो ध्यान रखने की बात है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। रेट कभी नेगेटिव हो सकता है। अगर आप स्पीड बोलोगे, स्पीड तो 20 किलोमीटर पर सेकंड होगा, 50 किलोमीटर पर सेकंड होगा। अगर कोई पीछे है तो बोलोगे कि हाँ ये थोड़ा कम है, ये ज्यादा है, इसीलिए नेगेटिव सिंबल रखते हैं। लेकिन तो कोई नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसीलिए रेट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। जैसे कि हम यहां पर अगर थोड़ा इसको एलाबोरेट थोड़ा करेंगे, आगे चलकर इसकी बहुत एप्लीकेशन है। जैसे कि हम इसको बोलेंगे कि 2m है, ये 2m है, मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन R, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ R, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ R मतलब रिएक्टेंट। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उसी कंसंट्रेशन यहां पर क्या हो रहा है, जितना कंसंट्रेशन घट रहा है रिएक्टेंट उतनी कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट बढ़ रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पे, रेट ऑफ कंजप्शन हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिफॉर्मेशन। जितना डिक्रीज होगा रेट उतना ही प्रोडक्ट बढ़ेगा। यही तो यहां पर निकल के आया, यहां पर। तो अगर यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट के एक्सप्रेशन में आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dc बाई dt। और आपको पता है d बाई dt ये होता है डेरिवेटिव फॉर्म, ये होता है डेरिवेटिव फॉर्म में होता है। तो हम डेरिवेटिव फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। ये माइनस dc बाई dt होगा प्लस dc बाई dt होगा। माइनस किसके लिए, माइनस रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2NO प्लस 2S2 गिव्स राइज टू N2 प्लस 2S2O। ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, तो मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहां पर एक बढ़िया सा फंडा आता है। देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक। अब इस रेट जो होगा, इस रिएक्शन की जो रेट होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट डिफॉर्मेशन हो या डिक्रीज हो, कंजप्शन हो, वो बराबर होगा किसके रेट के, प्रोडक्ट की रेट के। कितना बढ़ा, कितना फॉर्मेशन हुआ। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, R इक्वल माइनस डी सी बाई डी, इसको कैसे लिख सकता हूं, R इक्वल प्लस डी सी बाई डी टी। ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर देखो यह क्या है, NO, तो यहां पे क्या लिखी जाएगी, माइनस डी एनओ बाई डी टी, माइनस डी एनओ बाई डी टी, जैसे इस फॉर्मेट में। लेकिन एक्स्ट्रा क्या रखना पड़ेगा, इस रेस्पेक्ट में देखो, जब डिफरेंशियल रेट लो हम बताएंगे, डिफरेंशियल रेट लो, वहां पर क्या था, वहां पर था रेट लो एक्सप्रेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन यहां पर डिफरेंशियल, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल रेट लो की रेस्पेक्ट में हम जो बताएंगे, तो ये डेरिवेटिव वाले फॉर्मूला जो यूज करेंगे, तो जो कोफिशिएंट होगा ना, कोफिशिएंट को नीचे रखेंगे, बाकी ये नेगेटिव है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये dN2 by dt है, ds2 by dt है, क्योंकि ये dc by dt है, और यहां पे एक्स्ट्रा 2 रखेंगे, क्योंकि ये कोफिशिएंट को ऐसे रखना होता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लो क्या होता है, R NO2 K, R इक्वल टू K NO2 स्क्वायर S2 होता है। यहां पर देखो NO2 स्क्वायर S2 आपको पता है स्लो स्टेप में डिफाइन की जाती है ना, ये ऐसा हो गया। अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे, तो क्या होगा, 1/2 माइनस डी एन ओ बाई डी टी, 1/2 माइनस ds2 by dt इज इक्वल टू dN2 by dt, 1/2 ds2 by dt इज इक्वल टू K NO2 स्क्वायर S2। यहां पे क्या है, ये माइनस dN by dt क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ S2, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ NO। यहां पर क्या लिखा जाएगा, उस हिसाब से S2, यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, बस क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है, बस दैट्स इट। अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। यहां पर एक क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन है, यहां पर 2NO प्लस 2S2 गिव्स राइज टू N2 प्लस S2। यहां पर रेट एक्सप्रेशन को यहां पर दी गई है कि ये एक्सप्रेशन है। तो ध्यान रखने की बात है कि हम तो K पढ़ते आ रहे थे, लेकिन यहां पर K डैश, K डबल डैश, मतलब ये उसको एक्सप्रेस करने की तरीका है। देखिए यहां पर क्या है, NO2S2 है, लेकिन आप यहां पर एक्चुअल में जो पढ़ के आए तो NO2 स्क्वायर है। इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि कुछ जगह पे क्या होता है कि एग्जाम में वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको एक्सप्रेशन पता है या नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करता है कि हाइपोथेटिकल कुछ चीजें देता है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रेट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन बार बार क्यों ऐसा डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट आ रहा है, क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहा है। तो इस रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे एक एक्सप्रेशन के साथ, जैसे कि हमें बताया रखा था कि इसको 1/2 करना होगा, नीचे 2 रखना पड़ेगा, यहां पर नीचे 2 रखो, यहां पे क्या करना है, नीचे 1/1 करो,
तो फिर क्या होगा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 को नीचे रखो। अब बात क्या करो माइनस डी एन बाई डी टी, यहाँ पे क्या है माइनस डी एस टू बाई डी टी, डी एन टू बाई डी टी, डी एस टू बाई डी टी है। ठीक है, अब ध्यान रखने की बात है ये गेट 1998 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो इसकी एक्सप्रेशन क्या दी गई, इसकी एक्सप्रेशन दी गई है के डैश NO2, यहाँ पर क्या है के डबल डैश NO2 है, यहाँ पर क्या है K1 NO2, यहाँ पर क्या है K NO2, देख सकते हो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सबको कॉमन लेके काट देंगे, इसको काट देने के बाद क्या होगा 1/2 K1 डैश 1/2 K डबल वन डैश K1 K2। अब क्या करेंगे, नीचे तो 2 है, नीचे 2 है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक चीज दिख रहा है आपको 2K1 कुछ कुछ जगह पे है, 2K1 कुछ कुछ जगह पे है, तो फिर क्या करो 2, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, 2 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल गया K डैश इक्वल टू K डबल वन डैश 2K1 इक्वल टू K। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है देखो यहाँ पर K1 डैश 2K1 डबल डैश 2K1 K, ध्यान से देखना 2K1 किस में आ रहा है, 2K1 किस में आ रहा है, 2K1 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, 2K1 किस में आ रहा है, 2K1 आ रहा है और यहाँ पे 2K1 आ रहा है, फिर उसके बाद देख लोगे K कहाँ पर आ रहा है, K यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ पर K आ रहा है, फिर उसके बाद K1 डबल डैश K1 डबल डैश, उसके बाद K1 डैश, ये ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना होगा कि आंसर निकलने के बाद भी ऑप्शन में गलती हो सकता है। यहां पर देखो डायरेक्टली आपको पूछा गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ DH2 बताओ, तो क्या करोगे -1/2 dx3/dt इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको माइनस को यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दो, इक्वल टू क्या हो गया यहां पर 1/3 dx2/dt है। आपको क्या पूछा गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x2 मतलब dx2/dt इक्वल टू बताओ क्या है, dx2/dt इक्वल टू 3/2 इंटू माइनस dx3/dt, 3/2 माइनस dx3/dt। आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, सही बात। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, बात करते हैं 2a प्लस बी गिव्स टू 3z। अब a की पूछा गया है कि रेट ऑफ कंजप्शन है a इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू 10 माइनस 4 मोल DMQ सेकेंड इनवर्स, तो मतलब माइनस DA/dt दी गई है कितना, माइनस DA/dt दी गई 2 इंटू 10 - 4। ठीक है, अब पूछा गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z, अब क्या करना पड़ेगा A और Z के अंदर रिलेशन निकालना पड़ेगा, माइनस DA/dt क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/3 dZ/dt। अब बीच में इसको उठा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको अगर लिख सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक्स्ट्रा एक सिंबल आ जाएगा, तो उसको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर टर्म एक दूसरे इक्वल है। अब क्या करोगे, आपको निकालना है कि dZ/dt, तो dZ/dt क्या होगा, dZ/dt क्या होगा, dZ/dt होगा ये 3/2 इंटू माइनस DA/dt, माइनस DA/dt क्या निकल के आ रहा था 2 इंटू 10 - 4, 2 इंटू 10 - 2 कैंसिल होगा, 3 इंटू 10 - 4। ऑप्शन क्या होगा, ए इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमें एक पूछा गया है कि TFR का क्वेश्चन है। TFR का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको टाइम देना पड़ता है। फुटवेव क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, फुटवेव क्वेश्चन 3 घंटे में करना होता है, तो आपको टाइम देना होता है। ठीक है, आप पूछा गया है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इथेन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये CO2 O2, फिर इसके साथ तो एक रिलेशन बनाना है आपको, जैसे कि हम यहां से देख के एक रिलेशन बना सकते हैं 1/2 माइनस ds2/dt 1/7 ये। ऑप्शन ए में क्या क्या किस के अंदर रिलेशन निकालना पड़ेगा, इथेन और ऑक्सीजन के ऊपर। देखो ये इथेन और ऑक्सीजन के ऊपर मैं जो रिलेशन निकाल के आता हूं तो मेरे क्या निकल के आता है 2/7, मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इथेन इज इक्वल टू रेट 2/7 रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यहां पर क्या दी गई है 7 टाइम्स, यहां पर क्या होगा आंसर क्या होगा 2/7 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या दी गई है 7 टाइम्स, तो मतलब ऑप्शन ए सही नहीं होगा। फिर यहां पर वाटर की फॉर्मेशन और CO2 की फॉर्मेशन के बारे में रिलेशन बताओ। वाटर की फॉर्मेशन यहां पर देखो वाटर की फॉर्मेशन और CO2 के क्या करना पड़ेगा, यहां पर वाटर के फॉर्मेशन और CO2 की फॉर्मेशन देखो, यहां पर वाटर फॉर्मेशन CO2 की फॉर्मेशन देखो, रिलेशन देखो, किसकी फॉर्मेशन निकाला है, इसकी नहीं, किसकी फॉर्मेशन के बारे में बताओ। तो ds2/dt इक्वल टू 3/2 dCO2/dt। क्या दी गई यहां पर 2/3 है, 2/3 नहीं है, यहां पर क्या है 3/2 है, 3/2 होता तो ये आंसर सही होता। अब सी के बारे में बात करते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन ये
माइनस डी बाई डी टू और डी एस टू बाई डी टू के ऊपर पूछा गया है, रिलेशन क्या आ रहा है 7/6 टाइम्स, क्या आ रहा है 7/6 टाइम्स। यहां पर क्या दी गई है CO2 फॉर्मेशन, इथेन कंजम्पशन, मतलब CO2 फॉर्मेशन dCO2 बाई dt और माइनस dS2 बाई dt। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको लेफ्ट में रखो, जिसके बारे में नहीं पूछा जाएगा उसको राइट में रखो। जिसके बारे में पूछा जाएगा लेफ्ट में रखो, जिसके बारे में रिलेशन है उसको राइट में रखो। क्या निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है A to B K1 K-1 B K2 C। ठीक है, SCSR की क्वेश्चन है 2015 में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअल इसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना। जैसे कि यहां पर क्या था, इसको मैं सेपरेट कर दिया A K1 to B, यहां पर क्या कर लूंगा 2B से A1 की तरफ आ रहा है तो 2B K-1 A। इसको सेपरेट करके हमें क्या देखना पड़ेगा dB बाई dt, इसको देखना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस डी बाई डी टी इक्वल 1/2 dB बाई dt इक्वल टू K1 है। इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल गया डी बाई डी टी इक्वल टू K1 है। उस हिसाब से ये इसको कैसे लिख सकता हूं -1/2, फिर उसके बाद डी1 बाई डी टी माइनस K-1 B स्क्वायर, है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकता हूं, जब इक्वेशन दी जाएगी ना ऐसे लिख सकता हूं dB बाई डी टी 1/2 dB बाई डी टी इज इक्वल टू K-1 B स्क्वायर। इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो dB बाई डी टी 2-K-1 B स्क्वायर, -2 को यहां पर रखना है क्योंकि हमें क्या चाहिए dB बाई डी टी चाहिए, -1/2 dB बाई डी टी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट में क्या है B K2C है। अब यहां पे क्या निकालनी है माइनस dB बाई डी टी इक्वल टू K2B है, मतलब dB बाई डी टी इक्वल टू माइनस K2B है। अब तीनों को मिला लो, तीनों को मिला लो, तीनों को मिला लो, तीनों को मिला लो, क्या निकल के आ रहा है 2K1 है, देखो यहाँ पर 2K1 है, देखो 2K1 है। उसके बाद ये क्या आ रहा है -2K1 B स्क्वायर, -2K1 B स्क्वायर। उसके बाद ये क्या आ रहा है -K2B। ऑप्शन क्या निकल गया बी। आंसर क्या हो रहा है बी हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको स्प्लिट करके करना पड़ता है। ठीक है, आप क्वेश्चन याद है कि क्यों आपने इसको तीनों को मिला दिया। जैसे कि मान के चलो आपने ए से स्टार्ट किया बी गए, बी से स्टार्ट किया सी गए, सी के स्टार्ट किया डी गए, डी से ई गए, तो फिर आपको पूछा है कि आपने जहां से स्टार्ट की थी जहां तक पहुंचा उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कितना डिस्टेंस कवर किया। आप तो रिजल्टेंट निकालोगे ना, रिजल्टेंट निकाल के बताओगे, तो इसके लिए ऐड करना पड़ेगा कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। देखो ये क्वेश्चन है x K1 K2y है, आपको पूछा गया है कि इनिशियल जो एक्सप्रेशन है वो x0 है और फाइनल जो एक्सप्रेशन है x है, वो गिवन होए, वो क्या है वो गिवन है। सपोज x से y बन रहा है और इसके रिएक्ट कांस्टेंट क्या है K1 है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब t इक्वल टू 0 था, मतलब रिएक्ट नहीं किया था, तो फिर x0 था। जब कुछ समय रिएक्ट कर दिया एनी टाइम t, टाइम मेंशन नहीं की गई है, तो क्या है x है। देखो तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसमें निकालना पड़ेगा dx बाई dt निकालना पड़ेगा, dx बाई dt निकालना पड़ेगा, dx बाई dt निकालना पड़ेगा, या तो माइनस dx बाई dt निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों में कॉमन है माइनस dx बाई dt, तो माइनस dx बाई dt से शुरुआत करते हैं। ठीक, अब देखो क्या करना पड़ता है। तो माइनस dx बाई dt क्या निकल के आएगा इक्वल टू K1x, ये निकल गया यहां से, माइनस dx बाई dt क्या निकल गया K1x निकल गया यहां पर। फिर क्या है y से K2 की तरफ जाओगे, y से K2 की तरफ जाओगे तो क्या निकल के आएगा, y से K2 की तरफ जाओगे तो क्या निकल गया माइनस dx बाई dt इक्वल टू माइनस के सॉरी dx बाई dt इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू K2y होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इसको निकाल रहे हो, या तो एक्सप्रेशन फुल लिखो या तो एक्सप्रेशन ऐसे लिखो। तो यहां पर क्या है K2y है, यहां पर क्या है K1x है, तो x के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में तो पता नहीं है कि x के बारे में तो पता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी देखना पड़ेगा। देखो ये सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन x0 है, ये फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, ये है फाइनल कंसंट्रेशन x है, और ये क्या है y है। हमें पता नहीं y के बारे में, इन दोनों के बारे में पता है। तो y के बारे में बताने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में हमने पढ़ रखा था कि ये अगर 100 है, ये अगर 80 है, तो मतलब 20 कहाँ गया, 20 इसके पास गया, क्योंकि यहां पर 20 घटा, तो 20 रिएक्टेंट घटा, 20 कंसंट्रेशन घटा, तो 20 कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, किसका प्रोडक्ट का इंक्रीज हुआ। तो 20 कैसे निकला 100 माइनस 80, तो मतलब y अगर इसको मैं y के साथ कंपेयर करूं तो x0 माइनस x होगा y, जैसे कि यहाँ पर 20 इक्वल टू 100 माइनस 80 है, तो y इक्वल टू x0 माइनस x। अब क्या करना पड़ेगा, माइनस dx बाई dt K1x था, यहाँ पर dx बाई dt K2y था, तो ठीक है माइनस dx बाई dt कर दो, माइनस K2y होगा, और y की जगह क्या पुट करो x0, y की जगह क्या पुट करोगे
एक्स नॉट माइनस एक्स पुट करोगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी बोथ केस में, केस 1 में और केस 2 में दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। जैसे पिछले केस में हमने पढ़े थे, हमें निकालना पड़ रहा था, तो क्या करोगे, k1x और यहां पर क्या होगा, माइनस k2y, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करोगे, निकालोगे, k1x k2x माइनस k2x नॉट, तो क्या निकल गया फाइनल, ये निकल जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी। ऑप्शन क्या होगा, बी। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए उसको मतलब लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले से कर रखा है। तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार जरूर हो जाएगा। और गेट की क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गेट की क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब लास्ट फाइनल सेक्शन में आते हैं। यहां पर क्या करना है, यहां पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट स्टडी करना है। अगर ये nth ऑर्डर रिएक्शन है, nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n है, तो dc बाई dt है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या करना है, dc बाई dt इक्वल टू k A टू द पावर n है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो क्या करना पड़ेगा, k इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, अब देखो dc बाई dt निकालना पड़ेगा, क्या है, c इज इक्वल टू n बाई v, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, मोल लिटर इनवर्स होगा, ये ऊपर चला जाएगा, मोल लिटर इनवर्स होगा, मोल dm माइनस क्यू, क्यों होगा, 1 लिटर इज इक्वल टू 1 dm क्यू इज इक्वल टू 10 टू द माइनस 3 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है, आई थिंक सही है, ठीक, नहीं सही है। 1 लिटर इनवर्स इज इक्वल टू 1 dm माइनस क्यू, ठीक है, 1 लिटर इज इक्वल टू 1 dm क्यू, 1 लिटर इनवर्स उस हिसाब से 1 dm माइनस क्यू माइनस 3, तो डीसी बाई dt क्या होगा, मोल लिटर इनवर्स टाइम, क्या होगा, मोल लिटर इनवर्स टाइम किस में हो सकता है, टाइम सेकंड में हो सकता है, आवर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल dm माइनस क्यू टाइम इनवर्स। तो यहां पर क्या निकल आएगा, a टू द पावर n, ये निकल आएगा। तो फिर क्या करना है, मुझे जनरलाइज करना है, तो n इक्वल टू 0 में क्या होगा, मोल लिटर इनवर्स टाइम इनवर्स होगा, क्योंकि यहां पर n इक्वल टू 1 है, यहां पर n इक्वल टू 0 है, 0 होगा तो a टू द पावर 0, किसी भी पावर 0 होगा तो वैल्यू क्या निकल गया, तो 1 होता है, तो मोल लिटर इनवर्स टाइम इनवर्स हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 है, n की वैल्यू 1 है, मतलब मोल लिटर इनवर्स, यहाँ पर क्या है, मोल लिटर इनवर्स टाइम इनवर्स, क्या निकलेगा, कट जाएगा, ये क्या निकल गया, टाइम इनवर्स। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करो, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो स्क्वायर है, स्क्वायर होगा मतलब क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, एक पावर एक्स्ट्रा 1 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो -1 होगा, -1 प्लस 1 मतलब लिटर, यहाँ पे मोल इनवर्स होगा, लिटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक। अब लिटर को डीएमक्यू भी कर सकते हो, डीएमक्यू 1 लिटर इक्वल 1 डीएमक्यू, यहाँ पर क्या होगा, उस हिसाब से 3 होगा तो -2 हो जाएगा, लिटर टू द पावर स्क्वायर मोल टू द पावर -1 टाइम इनवर्स n इक्वल 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब ऑर्डर को क्या करेंगे, ऑर्डर को जनरलाइज फॉर्म में देंगे, मोल 1 माइनस n, लिटर n-1 टाइम इनवर्स तो याद रह जाएगा, लिटर के लिए n-1 करना पड़ेगा, मोल के लिए 1 माइनस n करना पड़ेगा, बस ध्यान रखने वाली बात है। अब 0 होगा तो वैसे भी अगर इस फॉर्मूले को याद भी नहीं करोगे फिर भी हो जाए, क्योंकि जब 0 होगा तो सीधे बात करना पड़ेगा, मोल लिटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल लिटर इनवर्स टाइम इनवर्स। जब 1 होगा सीधा क्या करना है, टाइम इनवर्स जो फर्स्ट ऑर्डर होगा, और सेकंड इनवर्स, और मिनट इनवर्स, और आवर इनवर्स। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिटर डीएमक्यू सेकंड इनवर्स, शायद मैंने थोड़ा गलती कर दिया यहाँ पर, ठीक है। मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, ठीक है ना, मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया यहाँ पर, तो मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, ये नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, मोल इनवर्स लिटर टाइम इनवर्स, तो क्या करना पड़ेगा, लिटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लिटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इस लिटर को डीएमक्यू में बदल दो, डीएमक्यू मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और मोल टू द पावर -2 लिटर्स का टाइम इनवर्स, और डीएम6 -1 दिस वन, ये याद रह जाएगा, मोल लिटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इसको उल्टा कर दो, लिटर मोल इनवर्स और डीएमक्यू मोल इनवर्स। अब देखते हैं 2008 की क्वेश्चन है, ठीक। 2008 की जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि 2NO2F2 और डीएमक्यू मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, डीएमक्यू मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स था, मतलब लिटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स किसमें है, मोल लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स किसमें था, 0, सेकंड इनवर्स किसमें था, 0 फास्ट, ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। उस हिसाब से ये क्या है, लिटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। अब इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये एनएटी टाइप है, एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, मतलब सीधे आंसर लिखो, या तो सही होगा तो +2, नहीं होगा तो 0, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आईआईटी एग्जाम की क्वेश्चन है। अब क्या है यहाँ पे पूछा गया है कि A है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A माइनस DA/dt इक्वल टू क्या है, -DA/dt है 0.1 है। आपको पूछा गया है कि
डीसी बाई dt के बारे में बताओ, डीसी बाई dt के बारे में बताओ, डीसी बाई dt के बारे में बताओ। ठीक है, आप इसको एक्सप्रेशन में डालो, माइनस 1/2 डी बाई dt इज इक्वल टू डीसी बाई dt, डीसी बाई dt। ठीक है ना, इसको माइनस को यहाँ पे रख दो, इसको माइनस को यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा 1/2 इंटू 0.1, 0.1 मतलब 0.05, 0.05 आंसर क्या निकल जाएगा 0.05। ये आंसर आप टाइप कर दोगे, आंसर सही हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब RK Giri classes and give your feedback. Thank you very much for giving your wonderful chance.